आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी कि हम लोग किस प्रकार से डेट को पीरियड में बांट सकते हैं। जैसे आपके क्लास में होता है ना, स्कूल चलता है तो एक पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। इस पीरियड में आप क्या करते हैं, एक पीरियड में एक ही सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए अलग अलग हिस्टोरियन ने क्या किया है, उसको पीरियड में बांट दिया है ना। यानी कि यदि आप एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़िएगा तो आप एंशियंट चीज़ों के बारे में पढ़िएगा, है ना, यानी कि बहुत पुराने चीज़ों के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद मेनली यदि देखा जाए तो हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। लेकिन ये भी तीनों बाद में गलत जाके साबित हो गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझने के लिए हिस्टोरियन ने क्या किया, इतिहास को पीरियड में बांट दिया है ना, अलग अलग पीरियड में। तो लेकिन कैसे बांटा पीरियड में, कैसे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो जैसे आपके स्कूल में जो पीरियड बटा हुआ है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से, वो पीरियड किसने बांटा? आपके प्रिंसिपल ने बांटा, प्रिंसिपल ने बांटा आपका, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हम किसी एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने पीरियड बांटा है हिस्ट्री को समझने के लिए, है ना। अलग अलग पीरियड में आपको अलग अलग हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए, तो हाउ डू वी पीरियोडाइज, तो हम लोगों ने समय को किस प्रकार से, यानी कि हिस्ट्री को किस प्रकार से हम लोगों ने पीरियड में कन्वर्ट कर दिया है, अलग अलग पीरियड के रूप में, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इन 1817 जेम्स मिल was a Scottish economist and political philosopher proposed the periodization of Indian history। भारत के इतिहास को पीरियड में यदि किसी ने सबसे पहले बांटा तो वो किसने बांटा? जेम्स मिल ने बांटा। वो भी कब? 1817 में। और ये जेम्स मिल कहाँ से बिलोंग करते थे? स्कॉट से, स्कॉटलैंड। कहाँ से? स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसको कहा गया स्कॉटिश। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन, है ना। पाकिस्तान को पाकिस्तानी, बांग्लादेश को बांग्लादेशी। उसी प्रकार से स्कॉटलैंड के लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? स्कॉटिश कहते हैं। तो जो जेम्स मिल थे वो बिलोंग करते थे कहाँ से? स्कॉटलैंड से। और ये एक इकोनॉमिस्ट के साथ ही साथ एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, यानी कि ये देश दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत, है ना, आर्थिक चीज़ों के बारे में, ये थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में ज़्यादा जानते थे, यानी कि देश दुनिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते थे। इसके साथ ही साथ ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, मतलब कि राजनीतिक ज्ञान भी इनके पास अच्छा खासा था, है ना। पॉलिटिकल ज्ञान इसके पास ज़्यादा था। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि भारत के इतिहास को पीरियड में बांटने का सबसे पहले जो काम किया वो जेम्स मिल ने किया। कब? 1817 में। और ये जेम्स मिल कहाँ से बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। और ये जेम्स मिल थे कौन? एक बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर, यानी कि देश दुनिया के बारे में इसको जानकारी तो था ही था, अर्थशास्त्र के बारे में, साथ ही साथ इनको पॉलिटिक्स का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, ठीक है ना। आगे, ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जो कि इनके द्वारा खुद लिखा गया था, यानी कि इन्होंने अपना खुद एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था बुक का? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय पे इंडिया पे किसका राज था? ब्रिटिश का राज था, इसीलिए उन्होंने बुक का नाम क्या रखा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बात तो ये कि उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को पीरियोडाइज कर दिया था, यानी कि अलग अलग पीरियड में उन्होंने बांट दिया था। किस पीरियड में बांटा था अभी हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो उनके द्वारा बुक लिखा हुआ जो था वो कौन सा था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आगे, इन दिस बुक, इस बुक में ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इस बुक में इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने 3 पीरियड में बांटा। 3 पीरियड में, पहला पीरियड कहलाया हिंदू पीरियड, उसके बाद मुस्लिम पीरियड और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड। यानी कि सबसे पहले भारत में किसका शासक रहा होगा? शासन हिंदू लोगों का। उसके बाद किसका रहा? मुसलमान लोगों का। उसके बाद किसका रहा? ब्रिटिश लोगों का रहा। इसमें समझ में आ गया बात। तो अपने बुक के माध्यम से इन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को, इंडिया के इतिहास को इन्होंने 3 पीरियड में बांट दिया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, ठीक ना। आगे, दिस पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? वो एक प्रोसेस जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया? हिस्ट्री को पीरियड में बांट दिया, उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडाइजेशन। दिस पीरियोडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। उसके पीरियड को बहुत सारे लोगों ने माना, है ना, अलग अलग लोगों ने इसको पीरियड को माना। देखिए, पीरियड में हम लोग हिस्ट्री को क्यों बांटते हैं? इसलिए बांटते हैं ताकि इतिहास को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएँ। यदि आप
हिंदू पीरियड के बुक उठाएंगे तो आपको हिंदू राजा महाराजाओं के बारे में, रानियों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद यदि आप मुस्लिम पीरियड के बुक को पढ़ते हैं तो आपको मुस्लिम राजा रानी सब के बारे में आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यदि आप ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ब्रिटिश लोगों के बारे में मालूम चलेगा, है ना। यानी कि अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ने के लिए अलग अलग पीरियड इन्होंने बांट दिया, ताकि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए, है ना। तो ये था, तो इसका एक तरीका था बांटने का। लेकिन बात ये है कि जेम्स मिल ने जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के पीरियड में बांटा था इंडियन हिस्ट्री को, इनका कुछ कमी भी है, इनमें कुछ बुराई भी है ना। बहुत सारे लोगों ने इसको माना, सही बात है, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पीरियडाइजेशन डन बाय जेम्स मिल हैज मैनी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या समझेंगे, ड्रॉबैक, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें खराबी है। तो जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि अलग अलग पीरियड में जो बांटा है, उसमें कुछ न कुछ बुराई भी है। उस बुराई के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने ये जान लिया कि इंडिया के हिस्ट्री को सबसे पहले यदि इन्होंने किसी ने पीरियड के रूप में डिफाइन किया तो वो किया जेम्स मिल ने। और किस पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के रूप में। समझ में आ गया बात। लेकिन इन्होंने जो किया था पीरियडाइजेशन, यानी कि इन्होंने जो बांटा था, उसका कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कमी है, कुछ बुराई है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।